वेलकम टू द टैरो डिवाइन कलेक्शन गाइस। मैं इंट्यूटिव टैरो रीडर क्रिस्टल हीलर अमित एस कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। और साथ ही मुझे इतनी सारी अप्रिसिएशंस लगातार देने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। मेरी वीडियोस को लाइक करने और उनको सुनने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और ये जो ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप मुझे लगातार अपने कमेंट्स के माध्यम से भेज रहे हैं, इन ब्लेसिंग्स को स्वीकार करते हुए, एक्सेप्ट करते हुए मैं कई गुना मल्टीप्लाई करके आप ही की तरफ भेज रहा हूँ। और हनुमान जी से रोज की तरह मेरी एक ही प्रार्थना होती है कि वो आपको, आपके नियर वंश को, डियर वंश को सदैव खुश रखें। और जो भी आपके मार्ग में आने वाली परेशानियां हैं, लाइफ के ऑब्स्टेकल्स हैं या हर्डल्स हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से हनुमान बाबा समाप्त करें। ऐसी मैं उनकी श्री चरणों में आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूं। तो गाइज, इस प्रार्थना के बाद आज फिर हाजिर हूं मैं एक और रीडिंग लेकर के। और एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है। तो जितना आप लोगों से रेजोनेट करता है आपने उतना ही रखना है, बाकी का आपको औरों के लिए छोड़ देना है। मे भी हो सकता है ये आपसे ये रीडिंग 100% भी रेजोनेट करे, और हो सकता है कुछ प्रतिशत भाग ही इसका रेजोनेट करे। तो जितना रेजोनेट करे उतना ही रखें, ज़बरदस्ती से अपने ऊपर कुछ भी लेने की आवश्यकता नहीं है। गाइस, मैं उन लोगों का भी यहाँ पर तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। मैं तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और साथ ही जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए, ताकि जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो मेरे द्वारा पोस्ट हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। उसके लिए ज़रूरी है आपका चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को दबाना। तो गाइस, मैं अब आऊँगा अपनी रीडिंग पर। और आज की रीडिंग का जो थीम है वो है कि क्या इस रिश्ते में सब कुछ ख़त्म हो गया है या कुछ उम्मीद अभी बाकी है। जी हाँ, यदि आप किसी रिलेशनशिप में थे और वो किसी कारणवश आपसे दूर हो गए हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, कुछ सामाजिक बंधन हो गए, या किसी वजह से भी आप अगर नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं, तो ये रीडिंग आपकी है। तो मैं यहाँ देखूँगा उनकी वर्तमान भावनाएं क्या हैं आपके लिए, और क्या अभी कुछ उम्मीद बाकी है, क्या उनके वापसी के चांस हैं। तो वो सब चीज़ें यहाँ पर मैं कवर करूँगा। देखते हैं क्या निकल कर के आ रहा है आज की रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स जो मुझे देख रहे हैं, क्या मैसेज हैं इनके लिए जो मुझे आज मेरे थ्रू इनको दिए जाने हैं, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। 4 ऑफ बैंड्स, डबल वन की एनर्जीज यहाँ पर मौजूद हैं गाइस। तो सबसे पहले यहाँ पर एक खूबसूरत एनर्जी निकली है, और यहाँ पर 4 ऑफ बैंड्स जो दिखाता है घर बसने को, घर बनने को। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही अच्छी एनर्जीज यहाँ पर पहले ही निकली है, और कुछ ना कुछ तो है जो यहाँ पॉजिटिविटी यहाँ निकल कर के आ रही है। और देखते हैं क्या क्या निकल के आता है। वो तो यहाँ पर कार्ड्स आएंगे तभी मैं पूरी तरह से एक्सप्लेन कर पाऊँगा। बाकी आप लोग 1111 लिख करके रीडिंग को ज़रूर क्लेम करें। और जो भी आपके मैनिफेस्टेशंस हैं यहाँ पे एंजल नंबर 1111 से आप ज़रूर मांगें। वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तहत आपकी तरफ खुद ब खुद चला आएगा। आप एक बार सिर्फ उनके पास हाजिरी लगा कर तो देखिए। क्वीन ऑफ बैंड्स, 9 ऑफ पेंटिकल, दो दो आ गए, 3 ऑफ कप्स, हैंडमैन, 3 ऑफ बैंड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 10 of wands, 10 of swords, 10 of wands। मैं अभी 10 ऑफ बैंड्स बोल रहा था, 10 ऑफ बैंड्स ही निकल के आ गया है। किंग ऑफ बैंड्स, 9 of cups, ace of wands, 10 of pentacle, 7 of cups, ace of swords, 9 of wands, king of swords,
पेज ऑफ सॉर्ड्स, डेविल, एस ऑफ कप्स। तो गाइस यहाँ पर एनर्जीज आ चुकी हैं और मैं आपको बता दूँ मेरी ये राशि मेरी ये रीडिंग हर एक राशि के लिए है, यानी कि 12 की 12 राशियों के लिए ही मेरी ये सारी रीडिंग होती हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये जो रीडिंग हो रही है वो सभी राशियों के लिए हो रही है। और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पर है 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। तो गाइस सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, क्या इस व्यक्ति ने कभी आपसे कहा है कि ये चाह करके भी कोई एक्शन नहीं ले सकता, या इसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, या इसे ऐसी सिचुएशन कुछ ऐसी सिचुएशन है जो कि यहाँ किसी भी वजह से मैं एक्शन नहीं ले सकता, स्टक रहा हो। इस तरह की एनर्जीज़ यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में मौजूद है कि चाह करके भी मुझे लगता है कि यहाँ पर ये व्यक्ति कुछ ऐसी परिस्थिति में कुछ ना कुछ ऐसी उलझन इसकी जान को है जो कि चाह करके भी पास्ट में ये यहाँ पर आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले पाया है, आपके लिए कोई फैसला नहीं ले पाया है। और यहाँ पर ये पूरी तरह से इस वक्त की करंट एनर्जी में यहाँ जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये रीडिंग जब भी आपके साथ आएगी, आपके सामने आएगी, जब भी इसे ही रेजोनेट करेगी। और ये पूरी तरह से यहाँ पर इसकी स्थिति यहाँ पर ये है, ये कारण है इसका। यहाँ पर पूरी तरह से स्टक है, यूनिवर्स ने पूरी तरह से इनको उल्टा लटका दिया है और यहाँ पर बहुत ही असमंजस की स्थिति में यहाँ पर इनकी करंट एनर्जीज में ये मुझे दिखाई दे रहे हैं। साथ ही ये व्यक्ति यहाँ पर दिख रहा है कि जो आप लोग मुझे देख रहे हैं, मेल फीमेल जो भी हों, वो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ आपने भर भर के इनको प्यार दिया है, बहुत ज़्यादा इनकी केयर करी है, बहुत ज़्यादा इनको अपने से पहले इनका ख्याल रखा है, ऐसा मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। और बहुत ही सच्चे दिल के साथ, ट्रू इमोशंस के साथ आपने इसको डील कराया है, यानी कि उसको सच्चा प्यार दिया है। और इस प्यार को यहाँ पर इस व्यक्ति ने यहाँ पर नहीं समझा है। यहाँ पे थर्ड पार्टी यहाँ पर क्रिएट हुई हुई नज़र आ रही है और साथ ही इस व्यक्ति ने औरों के लिए आपको इग्नोर किया, परिस्थिति के लिए किया हो। यहाँ मुझे लगता है कई कारणों से आपको इग्नोर किया, कैरियर का बहाना लिया हो, या मुझे टाइम नहीं है दिखाया हो, मुझे टाइम नहीं है, यहाँ पर ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा इग्नोर इस व्यक्ति द्वारा आपको किया जा रहा था, यहाँ पर बेपनाह दर्द आपको दिया जा रहा था, कभी कैरियर का बहाना लेकर, कभी काम का बहाना लेकर, कभी और रिश्तों के बहाने लेकर के। यहाँ पर ये व्यक्ति यानी कि चाहता कुछ और था, दिखा कुछ और रहा था, मास्क पहन करके रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और यहाँ मुझे लगता है बहुत सारी जिम्मेदारियाँ भी इनके सर के ऊपर लोड हैं। ये हो सकता है अपने परिवार के अकेला ही यहाँ पर बहुत सारे दायित्व इनके ऊपर हों, बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी हों, या ऐसी परिस्थिति में फंसे हुए हों जो यहाँ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पूरा परिवार ही इनके ऊपर डिपेंडेबल हो, ऐसी भी स्थिति यहाँ दिखाई दे रही है। और साथ ही मैं कहूँगा कि यहाँ पर आपको इतने धोखे देने के बाद, आपको इतना दर्द देने के बाद भी आज इसकी करंट एनर्जीज में क्या है, इतना दर्द दिया इस व्यक्ति ने, इतना आपको यहाँ तोड़ करके डाल दिया, इतना यहाँ पर एक के बाद एक, यहाँ पर एक नहीं कई बार धोखे आपके साथ में इस व्यक्ति द्वारा किए गए हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। साथ ही इसकी करंट एनर्जीज में देखूँ तो यहाँ पर देखिए ये व्यक्ति यहाँ पर आपको ही आज स्टॉक करते नज़र आए हैं, आपको धोखा दिया, आपको ही दर्द दिया, और आपको दर्द देने के बाद यहाँ पर ये व्यक्ति पूरी तरह से आपको स्टॉक करते हुए सोशल साइट्स पे मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और एक बहुत ही अल्हड़पना इनके अंदर मुझे दिखाई दे रहा है, ईगोइस्टिक पर्सनैलिटी हो सकते हैं, यहाँ पर एक एज गैप भी आप लोगों में मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर है। और साथ ही यहाँ पर जो कल तक आप इतने इमोशनल इनके लिए होते थे, इतना प्यार जो इनको दिया करते थे, आज उसके व्यवहारों में ये एक तब्दीली देख रहा है। एक बहुत बड़ा फ़र्क यहाँ पर तब में और अब में देख रहा है, यानी कि आज यहाँ पर जो आप पूरी तरह से इनके प्यार को पूरी तरह से
यहाँ पर मैं कहूँगा इनके लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड रहना, यहाँ पर इनको हर तरह से एक इमोशनल बॉन्डिंग महसूस कराना उसके एनर्जी में, यानी कि जो लोग मुझे देख रहे हैं आज उनके एनर्जीज़ में यहाँ पर ये है, यहाँ पर एक प्रैक्टिकल इंसान को देखा जा रहा है, एक ऐसे इंसान को जो बहुत सोच समझ कर फैसला लेने वाला बन गया है, बहुत सोच समझ कर के हर एक्शन लेने वाला बन गया है, बहुत समझदारी में यहाँ इस वक्त, यानी कि एक ऐसी एनर्जी कि जहाँ पर हर चीज़ को बहुत समझदारी से आप लोग यहाँ पर अब डील कर रहे हो। पहली वाली जो साइड्स हैं आपकी वो ख़त्म हो गई हैं, इमोशनल जो साइड थी वो यहाँ पर ये देख रहा है कि कहीं ना कहीं मेरा ये धोखा ही आप लोगों को यहाँ पर इस एनर्जी में ले आया है, यानी कि इतना जो आप इतने इतने फ़र्क में यहाँ पर आज आपको जब ये स्टॉक करता है, आपको देखता है, तो आज यहाँ पर देख रहा है कि जो कल तक मुझे मेरे कहने पर कुछ भी करने के लिए तैयार था, वो आज इतना सख्त हो चुका है और उसके पीछे का कारण है मेरी ही करतूत, मेरे किए हुए सारे तमाम गलतियाँ, मेरे किए हुए तमाम धोखे, मेरे दिया हुआ तमाम दर्द आज उसको यहाँ पर आपको यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर बदल दिया है, ऐसा ये यहाँ पर देख पा रहे हैं। यानी कि काफ़ी दूर से स्टॉक करते हुए ये व्यक्ति यहाँ पर बहुत कुछ सोच रहे हैं आपके बारे में और यहाँ पर तमाम वादों को याद कर रहा है ये व्यक्ति। बहुत सारे वादे आपसे कर दिए, बहुत सारे लुभावने वादे किए एक्साइटमेंट में, यहाँ बहुत सारे आपको तना छोड़ दिया, आपसे पीठ घुमा दी इस व्यक्ति ने और थर्ड पार्टी को ही यहाँ पर इस व्यक्ति ने प्रायोरिटी दे दी और वो सब चीज़ें आज जो इसको थर्ड पार्टी जो इसने यहाँ पर क्रिएट की, यहाँ पर उन्हीं पर फोकस किया और आपसे यहाँ पर पीठ घुमा दी। तमाम वादे करने के बाद ये मुकर गया है व्यक्ति और यहाँ पर वही चीज़ें आज से अपने किए पर बहुत बड़ी शर्मिंदगी, अपने किए हुए हर वो एक्शन यहाँ पर इसको गिल्ट में ले जा रहे हैं। उस चीज़ को यहाँ पर बहुत सारी बातों को सोच करके ये अपने आप को एक बहुत कमज़ोर व्यक्ति के रूप में समझ रहे हैं कि यहाँ पर क्यों मैंने सही समय पर सही डिसीजन नहीं लिया, क्यों यहाँ पर एक्शन नहीं ले पाया और यहाँ पर मैं आज अपने आप को इतना बेबस महसूस कर रहा हूँ। यानी कि पूरी तरह से अपने आप को जिम्मेदार ये व्यक्ति मान रहा है कि जो भी मैंने किया, जो भी यहाँ पर किया वो एक बहुत बड़ा एक गुनाह मुझसे हो गया है, बहुत ज़्यादा मुझे सही समय पर एक्शन आज मैंने ले लिया होता तो आज जो आपकी जो इनके प्रति जो बिल्कुल थिंकिंग बदल गई है वो थिंकिंग का शायद आज नहीं बदली होती। ये व्यक्ति यहाँ महसूस कर रहा है, ये व्यक्ति यहाँ पर एक नई शुरुआत चाहता है, न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, आपको मांग रहा है यहाँ पर यूनिवर्स से, ऐसा इसके मन की फीलिंग्स यहाँ न्यू बिगिनिंग करने की इच्छा, आपके साथ में एक नई शुरुआत रिश्ते में करने की इच्छा यहाँ दिखाई दी है। और यहाँ पर मैं ये कहूँगा बहुत सारे ऑप्शंस के कारण भी यहाँ पर इसने ये चीज़ें यहाँ पर की हैं, यानी कि इसको लगता था कहीं ना कहीं कि मुझे तो बहुत सारे मेरे पास ऑप्शंस हैं और यहाँ पर उन ऑप्शंस में आज इसको वो चीज़ें, यानी कि ये जो लुभावनी ऑप्शंस इसने देखे और जिसको यहाँ पर जिनके लिए यहाँ आपको छोड़ा वो आज सब के सब गायब यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और ये व्यक्ति यहाँ पर मैं कहूँगा कि पूरी तरह से आज जो इनकी एनर्जीज़ हैं वो ये दिखाई दे रही हैं कि आपको आकर्षित किस तरीके से करे ये व्यक्ति, किस तरह से एक नई शुरुआत करे, रोमांस का इनका यहाँ पर रोमांस की फीलिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है एस ऑफ वैंड्स में कि ये व्यक्ति यहाँ पर एक बहुत ही ऊर्जान्वित स्थिति में, यानी कि एक ऊर्जान्वित आपके लिए जो एक बहुत ज़्यादा डिज़ायरफुल स्थिति है, आपके लिए बहुत ज़्यादा डिज़ायर रखने की चाहत, आपके साथ में रोमांस की चाहत इसकी साफ साफ दिखाई दे रही है। और यहाँ पर ये व्यक्ति यहाँ पर क्या मांग रहा है कि अगर आपको कमिटमेंट ये व्यक्ति नहीं दे रहा था और ऑप्शंस में ज़्यादा इसका ध्यान था तो और लोगों में ज़्यादा ध्यान था, थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी दे रहा था, आज यहाँ पर क्या मांग रहा है, आज मांग रहा है आपका संसार, आपका प्यार यहाँ पर। अब वो भी क्या मांग रहा है, देखिए यहाँ पे विश फुलफिलमेंट की एनर्जी जो दिखा रही है कि आज ये चाह रहा है कि आपके साथ ही इसका घर हो, आपके साथ इसकी परिवार बसे, आपके साथ ही ये ज़िंदगी जिए। यहाँ पर पूरी तरह से आज जो ये कमिटमेंट नहीं दे रहा था वो आज यहाँ पर आपको कमिटमेंट देने के लिए भी तैयार है और ईश्वर से मिन्नतें भी यहाँ पर मांग रहा है
किसी भी तरीके से मुझे मेरा व्यक्ति, मेरा प्यार मुझे लौटा दो, मैं उसके साथ में पूरा जीवन स्पेंड करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। साथ ही यहाँ पर मैं कहूँगा कि जो आप लोग हैं, मुझे लगता है जब से सेपरेशन हुआ बहुत सारा सेल्फ लव में ये व्यक्ति यहाँ पर आपको देख रहे हैं। लव करते हुए, अपने लुक्स पर ध्यान देते हुए, अपनी ब्यूटीज़ पर ध्यान देते हुए आप लोगों को देख रहे हैं। और ये व्यक्ति यहाँ पर मैं कहूँगा कि एक ऐसी एनर्जीज नाइन ऑफ पेंटिकल ये है कि यहाँ पर एक लक की तौर पे आपको मानते हुए, यानी कि एक लक थे आप, यानी कि जब तक आप थे तो एक बहुत कुछ इनकी ज़िंदगी में था, और आज ये व्यक्ति यहाँ पर आपके बिना बिल्कुल ऐसे मानो कि जैसे कुछ भी जीवन में नहीं रहा, कुछ भी यहाँ पर नहीं रहा। आपको रूठ, यानी कि अपने लक को, यानी कि आप क्या रूठें, पूरा इनका पूरी तरह से इनकी ज़िंदगी में सब कुछ जो खुशियाँ थी वो चली गई, जो यहाँ पर आपसे मिला है इनको, यानी कि बहुत कुछ यहाँ पर नाइन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी दिखा रही है। जो लोग मुझे देख रहे हैं अपने आप में सक्षम लोग हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, यानी कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपको तो सिर्फ़ और सिर्फ चाहिए था सच्चा प्यार, सच्चा एक सच्चा साथी, और आपकी इमोशंस की कदर करने वाला इंसान आपको चाहिए था। मगर यहाँ पर इस व्यक्ति ने वो नहीं किया, और यहाँ पर ये आपको देख रहा है कि आपको तो कोई भी अपनाना चाहेगा, कोई भी अपना बनाना चाहेगा, जीवन भर का साथ आपके साथ जीना चाहेगा। तो ऐसा यहाँ पर इस व्यक्ति को ये व्यक्ति यहाँ पर देख पा रहे हैं आपको, और यहाँ पर बहुत सेल्फ लव करते हुए आपको देख रहे हैं, बहुत अपने आपको बदला हुआ देख रहे हैं। और यहाँ मैं कहूँगा कि 10 ऑफ पेंटिकल भी यहाँ मौजूद है। बहुत सारे मामलों में यहाँ पर फैमिली भी यहाँ पर इन्वॉल्व दिखाई दे रही है कि इस रिश्ते को तोड़वाने के लिए यहाँ पर फैमिली का बहाना इसने लिया हो, फैमिली नहीं मान रही है, या हमारी फैमिली में रीति रिवाजों का कुछ फ़र्क है, या कास्ट का फ़र्क है। तो बहुत सारी चीज़ों के कारण भी यहाँ पर सेपरेशन हुआ है। बट यहाँ पर मैं कहूँगा कि चाहे कुछ भी हो, यहाँ पर चाहे जो भी हो, इसके परिवार में यहाँ पर जो भी डिस्प्यूट था, जो भी आपके लिए यहाँ पर आपके लिए, अगर इनके लिए इस रिश्ते के लिए राज़ी नहीं थे इनके फैमिली के, तो यहाँ पर ये व्यक्ति ये चाहे सब कुछ होते हुए भी यहाँ पर इनको ये महसूस हो रहा है कि एक व्यक्ति है जो नहीं है मेरी लाइफ में, और उसके बिना मैं यहाँ पर बिल्कुल अधूरा हूँ, मैं यहाँ पर उसके बिना नहीं जी पा रहा हूँ। और आपको यहाँ पर आपके लिए, आपके संग साथ के लिए, आपसे जीवन भर के साथ के लिए व्यक्ति यहाँ पर अपनी फैमिली से भी बात करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आए हैं। साथ ही मैं कहूँगा कि यहाँ पर इनके कुछ ना कुछ हो सकता है कि यहाँ पर इनके फादर रहे हों, इनके भाई रहे हों, और कास्ट कल्चर तो मैं आपको बता ही रहा हूँ कि कुछ ऐसी वजह रही हैं जिसके वजह से भी यहाँ पर ये आपके प्यार को समझते हुए भी यहाँ पर इस व्यक्ति ने नहीं समझा। इसकी परिस्थिति आपको बेहतर अच्छे से पता होगा कि आपको इन्होंने ज़रूर बताया होगा। तो मुझे यहाँ दिखाई दिया है किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, जो कि दिखा रही है कि ज़रूर यहाँ पर इनके फादर, इनके भाई, इनका भी ना थी इस रिश्ते के लिए, या ऐसे लोग, या ऐसी कुछ वजह परिस्थिति जो कि यहाँ पर नहीं चाहते थे कि आपका और इनका संसार बने। और इसीलिए यहाँ पर इन पर बहुत ज़बरदस्त निगरानी भी मुझे नज़र आई है, बहुत सारी बाउंड्रीज़ यहाँ पर क्रिएट होती हुई नज़र आई हैं, जिसके कारण यहाँ पर ये एक्शन नहीं ले पाए। उस चीज़ को भी लेकर के आज ये बुरी तरह से परेशान यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, जो दर्द आपको जिया था, जो तकलीफ़ यहाँ पर दी थी, ठीक उसी तरीके की तकलीफ़ यहाँ पर ये उसी तकलीफ़ में आज यहाँ खुद हैं। जब अपने ऊपर बीत रही है तो पता चल रहा है कि आखिर क्या होता है सच्चे प्यार को ठुकराने का नतीजा। और यहाँ पर इस प्यार को इस व्यक्ति ने खो दिया है, इस इमोशंस को, जो आपके ट्रू इमोशंस से वो कहीं ना कहीं बहुत बदले हुए देख रहा है। तो उन सब चीज़ों ने भी इसको काफ़ी यहाँ पर परेशान कर रखा है। और साथ ही यहाँ बहुत ही ऑब्सेशन यहाँ निकल के आया है, बहुत ज़बरदस्त। यहाँ पर हो सकता है आपका एक एडिक्शन इस व्यक्ति को हो, डेविल की एनर्जी है, तो यहाँ पर हो सकता है आपका एडिक्शन, आपसे बात करने का एडिक्शन, आपसे बात करने का एडिक्शन, या आपके लिए पूरी तरह से एक ऐसा आकर्षण इस व्यक्ति के अंदर है कि चाह करके भी ये व्यक्ति यहाँ पर आपसे
दूर जाने के बारे में नहीं सोच पा रहा है और यहाँ पर जितना भी इसने कोशिश की आपसे दूर होने की, उतना ही ये आपके नज़दीक आ गए हैं, ऐसा ये महसूस कर रहे हैं यहाँ पर। और साथ ही डेविल की एनर्जी यहाँ पर हो सकता है बहुत सारे मामलों में यहाँ पर स्पेल्स करके भी आप लोगों को अलग करवा दिया गया हो, ऐसी भी एनर्जीज़ हैं। तो यहाँ पर ज़रूर यहाँ पर टोने टोटके हुए हैं, जिसके कारण ये रिश्ता यहाँ पर बिखर गया, यहाँ पर दूरियाँ बन गई, सेपरेशन हो गया। और मगर यहाँ पर ये बिल्कुल यहाँ आज आपके लिए ऑब्सेस्ड पूरी तरह से यहाँ पर एक ऑब्सेशन हो रहा है, एक बहुत बड़े तरह से आपको पाने की चाह, एक आकर्षित करने की चाह इस व्यक्ति की साफ साफ मुझे नज़र आ रही है, जो कल तक आपको इग्नोर कर रहा था, तरह तरह के बहाने बना रहा था, तरह के आपको बता रहा था कि मैं बिज़ी हूँ, मैं यहाँ बिजी हूँ, मैं वहाँ बिजी हूँ, या औरों को प्रायोरिटी दे रहा था। उस व्यक्ति को आज देखिए, आज वो आपके लिए किस तरह से यहाँ पर ओवर इमोशनल है, किस तरह से यहाँ पर आपको पाने के लिए, आपको आपके प्यार को, आपके इमोशंस को जीतना चाहता है ये व्यक्ति। और ईश्वर की ब्लेसिंग्स यहाँ पर मुझे नज़र आती हैं। और साथ ही मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर एक पूरी तरह से आपके साथ में एक न्यू बिगनिंग, अपने प्यार को आपको बताना आपको चाहता है ये व्यक्ति, कि कितना आपके लिए सोचते हैं, कितने इमोशंस इनके मन में हैं। जो कल तक आपसे इमोशंस को छुपा रहा था, वो आज एक नई शुरुआत करना चाह रहा है, एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है आपके साथ में। आपको यहाँ पर पाने के लिए, यहाँ पर कुछ भी कर गुजरने के लिए यहाँ तैयार है। और ये व्यक्ति यहाँ पर चाह रहा है कि ईश्वर इसकी विशेष को पूरा करें, यहाँ पर आपका प्यार इसको दे, आपका संग साथ इसको दें, और इसके साथ पूरी जीवन आपके साथ में बिताने की इच्छा इनकी यहाँ पर, इनकी करंट फीलिंग्स में साफ साफ मुझे नज़र आई है गाइस। और यहाँ पर पूरी तरह से आपको स्टॉक करना, इनकी यहाँ पर स्टॉकिंग एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे नज़र आई हैं। और हो सकता है आपको ये सोशल साइट्स पे स्टॉक कर रहे हैं, हो सकता है आपको व्हाट्सएप पे स्टॉक किया जा रहा है, कब आप ऑनलाइन आए, कब नहीं आए, कब आपने कोई वीडियोस अपलोड किए हैं उस पर निगाह रखना, या फेक आईडी से आपको देखना, ऐसा कुछ यहाँ पर चलता हुआ मुझे साफ साफ नज़र आ रहा है। और ये पूरी तरह से स्टक है, कुछ ना कुछ थी परिस्थिति जिसके कारण ये व्यक्ति यहाँ पर एक्शन नहीं ले पाए। और आज इसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी यहाँ पर हुई है। एक बहुत ज़्यादा बदलाव इस व्यक्ति में आया है। इस दर्द को देने के बाद, आपसे दूरियां बनाने के बाद, यहाँ पर इस व्यक्ति ने उन लोगों के भी मुखौटे समझे हैं जो कि इन दूरियों का कारण रहे हैं, जिन लोगों के कारण ये सेपरेशन हुआ। आज चिंतन मंथन करते हुए ये व्यक्ति अंदर ही अंदर हर चीज़ को एनालाइज कर रहा है, और साथ ही आपसे सारी कम्युनिकेशन करके, जल्द ही आपसे बातचीत करके, इनका कॉल टेक्स्ट मैसेज जल्द ही आपको रिसीव हो सकता है। और यहाँ पर आपको जो भी ब्लॉकेजेस हैं इस रिश्ते में, जल्द ही रिमूव होने के चांसेस साफ साफ मुझे 8 ऑफ बैंड्स दिखा रहा है। ये व्यक्ति हर तरह के जो मतभेद हैं, जो भी यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसके बारे में आपसे क्लियर कट कम्युनिकेशन करके, बातचीत करके, आपके जितने भी जो भी मन के अंदर जो भी गलतफहमियाँ पल गई हैं, उनको दूर करने की चाहत इनके मन में साफ साफ दिखाई दे रही है। और जजमेंट यानी कि कर्मा का भी डर यहाँ साफ साफ दिखाई दिया है। और यहाँ पर सेकंड चांस ईश्वर से मांग रहा है ये व्यक्ति। और यहाँ पर यूनियन की भी एनर्जी होती है, यानी कि जजमेंट का मतलब यहाँ यूनियन यहाँ पर पक्की है। और जो व्यक्ति कल तक आपकी अहमियत नहीं कर रहा था, जो आपकी वैल्यू को नहीं समझ रहा था, आज इसकी नज़र में इस सेपरेशन के बाद आपकी वैल्यू बहुत बढ़ गई है गाइस, ऐसा यहाँ पर साफ साफ दिखा रहा है एस ऑफ पेंटिकल। और ये यहाँ पर मैं करूँगा आप इस रीडिंग को समाप्त। मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, जब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान। और किन लोगों से ये रीडिंग रेजोनेट करी है वो मुझे ज़रूर कमेंट्स के माध्यम से बताएं। और मैं आपसे इजाज़त लेते हुए मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, जब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।